आज का हमारा टॉपिक आप थंबनेल में ही देख चुके हैं। ये हमारा पहला ऐसा मिशन नहीं है जिसमें हम टेलीस्कोप को अंतरिक्ष में भेज रहे हैं। इससे पहले भी हम हबल, केपलर जैसे टेलीस्कोप स्पेस में भेज चुके हैं। आज जो कुछ हम ब्रह्मांड के बारे में जानते हैं उसमें हबल टेलीस्कोप का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हबल, जो इंसानों द्वारा बनाए गए सबसे उत्तम मशीनों में से एक है, सन 1990 में छोड़े जाने के बाद से अब तक इसने बहुत से अहम सवालों के जवाब हमें दिए हैं। जैसे इस ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की एज कितनी है, यूनिवर्स अपने शुरुआती दिनों में कैसा दिखाई देता था, हमारा सोलर सिस्टम कैसे बना होगा और ब्रह्मांड में पृथ्वी जैसे और भी ग्रह हो सकते हैं इत्यादि। पर कई ऐसे सवाल आज भी बाकी हैं जिनका जवाब देने में ये सक्षम नहीं है। जैसे कि इस ब्रह्मांड का पहला तारा या आकाशगंगा कैसे बनी होगी, या ब्रह्मांड अपनी उत्पत्ति के बाद कैसा दिखाई देता था। सबसे शुरुआती तारों, आकाशगंगाओं के साथ ऐसा क्या हुआ होगा कि ये ब्रह्मांड ऐसा बन गया कि जैसा आज हम देख रहे हैं। डार्क मैटर तथा डार्क एनर्जी क्या हो सकती हैं और इनके निर्माण का कारण क्या था। इन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए हमें हबल से भी ज़्यादा पावरफुल टेलीस्कोप की ज़रूरत है। ये वही पावरफुल टेलीस्कोप अर्थात जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है जिसका आज हम अपनी इस वीडियो में जिक्र करेंगे और इसके मुख्य फैक्ट के बारे में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दिसंबर 2021 को एरियन 5 रॉकेट से लॉन्च होने वाला यह वेब टेलीस्कोप स्पेस साइंस में रुचि रखने वाले हर व्यक्ति में चर्चा का विषय बना हुआ है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, एरियन 5 रॉकेट लॉन्च होने के कुछ समय बाद अपने भारत से भी दिखाई पड़ा था। इसकी कुछ तस्वीरें आप वीडियो में देख सकते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि इसे वेब टेलीस्कोप क्यों कहते हैं और ये हबल से किस प्रकार अलग है। इसका नाम जेम्स एडविन वेब के नाम पर रखा गया है, जो कि 1961 से 1968 तक नासा में एडमिनिस्ट्रेटर रह चुके हैं और अपोलो प्रोग्राम में उन्होंने एक अहम भूमिका निभाई है। वैसे तो हबल ने पिछले 30 सालों में जो कारनामे किए और जानकारी दी वो बेमिसाल है, लेकिन कुछ जगह हबल की भी लिमिटेशन आ जाती हैं। जैसे किसी आकाशगंगा में अगर बहुत ज़्यादा धूल हो तो हबल उस धूल के पीछे मौजूद ऑब्जेक्ट या तारे को नहीं देख सकता, क्योंकि हबल को अल्ट्रावायलेट, विजिबल तथा कुछ हद तक इंफ्रारेड लाइट को कैप्चर करने के लिए बनाया गया है। वहीं वेब टेलीस्कोप को स्पेशली इंफ्रारेड लाइट को कैप्चर करने के लिए बनाया गया है, जिसका मतलब ये है कि इसको काफ़ी ठंडी जगह से लगभग -230 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की जगह से काम कराना होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि गर्म ऑब्जेक्ट इंफ्रारेड हीट रेडिएशन इमिट करते हैं। जेम्स वेब टेलीस्कोप को ठंडा करने के लिए क्रायोजेनिक का इस्तेमाल किया गया है। अब हम जानेंगे इस टेलीस्कोप के उन फैक्ट के बारे में जो इसको हबल टेलीस्कोप से अलग और ज़्यादा पावरफुल बनाते हैं। इस टेलीस्कोप को स्पेशली इंफ्रारेड लाइट को कैप्चर करने के लिए ही बनाया गया है। ऐसा क्यों? जैसा कि हम जानते हैं, जब से ब्रह्मांड बना है तब से सभी गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जा रही हैं और ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है। जिस तरह हमसे दूर जाती हुई रेलगाड़ी की आवाज़ लगातार धीमी होती जाती है, वैसे ही हमसे दूर जाती गैलेक्सी का प्रकाश हम तक पहुंचते पहुंचते बहुत कम तीव्रता का होकर या धूमिल होकर इंफ्रारेड में बदल जाता है, जिसके कारण उन्हें साधारण तरीके से नहीं देखा जा सकता। पर जेम्स वेब में लगे इंफ्रारेड डिटेक्टर इन्हें आसानी से डिटेक्ट कर सकते हैं। अतः हम इस वेब टेलीस्कोप से प्राचीन तारे व गैलेक्सीज को देखने में भी सक्षम होंगे। आशा की जा रही है कि इस दूरबीन से हम हबल के मुकाबले 100 मिलियन ईयर पुराना ब्रह्मांड देख पाएंगे। चूँकि इस दूरबीन को सूर्य की गर्मी विकिरण से भी बचाना होगा, इसके लिए इसमें सनशील्ड लगे हैं। सनशील्ड के 5 लेयर लगाए गए हैं जो इसको ठंडा रखेंगे।
ये सनशील्ड इतने विशाल हैं कि वेब टेलीस्कोप को अंतरिक्ष में पहुंचने के बाद अपनी असेंबलिंग खुद ही करनी होगी। जेम्स वेब टेलीस्कोप को ठंडे वातावरण में काम करना है, अतः इसको पृथ्वी से 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर स्थित L2 पॉइंट पर छोड़ा गया है। वहां से यह हबल की तरह पृथ्वी की परिक्रमा नहीं करेगा, बल्कि पृथ्वी के साथ सूर्य की परिक्रमा करेगा। एक दूरबीन के लिए सबसे महत्वपूर्ण उसका प्राइमरी मिरर होता है। अगर हम बात करें वेब टेलीस्कोप के प्राइमरी मिरर के बारे में, तो इसका कुल डायमीटर 6.5 मीटर का है, जो कि हबल के मिरर से 2.7 गुना बड़ा है और क्षेत्रफल में 6 गुना बड़ा है, तथा इसकी पावर हबल से लगभग 100 गुना अधिक है। वेब दूरबीन के मिरर को 18 हेक्सागोनल शेप्ड सेगमेंट को मिलाकर बनाया गया है, जिसमें प्रत्येक सेगमेंट का साइज 1.32 मीटर है। वेब टेलीस्कोप के मिरर को गोल्ड की थिन लेयर, जो कि बाल से 1000 गुना पतली है, से कवर्ड किया गया है, जो कि इंफ्रारेड लाइट को रिफ्लेक्ट करने में अनुकूल है। इस टेलीस्कोप के मिरर में हेक्सागोनल शेप सेगमेंट का इस्तेमाल इसलिए किया गया है क्योंकि यह शेप रफली सर्कुलर होती है और मिरर सेगमेंट को आपस में जोड़ने पर बीच में कोई गैप नहीं बचता, जबकि अगर सर्कुलर सेगमेंट इस्तेमाल होते तो उनको आपस में कनेक्ट करने पर बीच में गैप रह जाता, जिससे मिरर साइज का 100% नहीं मिल पाता। जेम्स वेब टेलीस्कोप के मिरर को बनाने में बेरिलियम का इस्तेमाल किया गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि बेरिलियम एक हल्का और मजबूत धातु है और वाइड रेंज में टेम्परेचर चेंज होने पर भी अपनी शेप को प्रॉपर्ली स्टेबल बनाए रखता है। बेरिलियम इलेक्ट्रिसिटी और हीट का गुड कंडक्टर है तथा यह नॉन मैग्नेटिक भी है। वेब टेलीस्कोप के ऐसे बहुत से स्पेशल फीचर होने के कारण वैज्ञानिकों का मानना है कि यह दूरबीन हमें हमारे अतीत के बारे में बहुत कुछ जानकारी देगा। बस अब इंतज़ार है इसकी 30 दिन की जर्नी का कि जल्द पूरी हो जाए और यह अपने फाइनल डेस्टिनेशन L2 पर पहुंचकर अपने कारनामे दिखाना शुरू कर दे। इस टेलीस्कोप के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं जल्द अगली वीडियो में।